दोस्तों, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, लंबी उम्र पाने के लिए बिना कैसे एक भी रुपया खर्च करे, घर पर ही आप कैसे ठीक हो पाएं, बिना किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाए, किसी वेलनेस सेंटर पे जाए, आप चाहते हैं आपको संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, तो दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन और तीसरा तो आपके लिए इतना उपयोगी और इतना सरल उपाय है कि आप हैरान रह जाएंगे कि ज्योति जी स्वास्थ्य यहाँ छुपा पड़ा था। जी हाँ दोस्तों, पहली चीज जो हमें वरदान के रूप में मिली थी और हम भारतीयों के तो जीवन शैली का एक हिस्सा थी, उकड़ू बैठना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ स्क्वाट पोजीशन। इस पोजीशन में जब भी हम बैठते हैं तो हमारी काफ मसल्स, थाई मसल्स, पेल्विक एरिया मसल्स ना ही ये केवल मजबूत होती हैं बल्कि फ्लेक्सिबल भी होती हैं। इससे क्या फायदा मिलता है? लंबी उम्र तक चलेंगे ना, पैर सब स्वस्थ रहेंगे तभी तो चलेंगे। और क्या होता है, जब भी हम मलासन यानी स्क्वाट पोजीशन में बैठते हैं तो होता क्या है, आपका पेट भीतर जाता है और बॉडी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है फैट की बर्निंग के लिए, यानी अब तोंद और नहीं लटकेगी। और क्या बेनिफिट है आपको याद है? पहले तो पोछा, घर की लिपाई सब कुछ स्क्वाट पोजीशन में ही होती थी। गेहूं की पिसाई से लेकर गेहूं की छनाई तक, फसल की कटाई तक सब कुछ स्क्वाट पोजीशन में होता था। याद कीजिए। तो कारण नहीं जानना चाहेंगे? कारण अब मॉडर्न विज्ञान लेके आ रहा है कि ऐसा करने से हमारे लोअर एब्डोमेन जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, और उसमें मुख्य रूप से होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। दोस्तों नोट कीजिए, पिछले 20-25 साल में ये जो जीवन शैली बदली है और जिसमें जो हमारी नेचुरल कॉल्स को हम रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी हमारे यूरिनल्स और टॉयलेट शीट्स, ये कैसी हो गई हैं? इंग्लिश। पहले कैसी होती थी? जब इंडियन शीट्स होती थी तो बाय डिफॉल्ट हमें 5 से 10 मिनट तो कम से कम इस पोजीशन में बैठना पड़ता था। इससे क्या होता था कि ये हमारे लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स की बाय डिफॉल्ट मदद करते हैं, ये पोजीशन, कि वो अपना एक्सक्रीशन ढंग से कर पाए, यानी किडनीज जो लिक्विड वेस्ट निकाल रही हैं वो सारे का सारा वेस्ट ब्लैडर तक आए और ब्लैडर पूरा खाली हो जाता था केवल स्क्वाट पोजीशन यानी इंडियन टॉयलेट शीट्स पर बैठने से। अब हम बैठ रहे हैं इंग्लिश शीट्स पर और देखिए आप जरा, पेट की कितनी सारी समस्याएं लोगों को हो गई हैं। तो है ना ये वरदायनी प्रेग्नेंट लेडीज के लिए, बढ़ती उम्र की हमारी बच्चियां जो 12-13 साल की प्यूबर्टी की एज में आ गई हैं, उन्हें इस पोजीशन में 8 से 10 मिनट डेली बिठाइए, हो सके तो 20 मिनट तक का अभ्यास कीजिए। इससे क्या होगा, इन बच्चियों में पीसीओडी या पीसीओएस की समस्या कभी भी नहीं आएगी। प्रेगनेंसी में महिलाओं को आने वाली सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं करेक्ट पोस्चर में ना रहना। स्क्वाट पोजीशन का अभ्यास रोज 2 मिनट से शुरू कीजिए और इसे 20 मिनट की एक्सरसाइज तक लेकर आइए। किडनीज को डिटॉक्स करने का सबसे बढ़िया मेथड है, सुबह उठते ही 2 गिलास गर्म पानी पीजिए। कैसे पीजिए? स्क्वाट पोजीशन में बैठकर पीजिए। ये उकड़ू अवस्था आपके जीवन की शुरुआत से लेकर आपके जीवन के अंत तक आपकी मदद करती है। दोस्तों यूटीआई का नाम कितना पॉपुलर हो गया ना, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसको तो हम ऐसे मानने लगे कि हो ही जाता है, नहीं, ये इस वजह से होता है क्योंकि किडनी की पूरी डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होती है। टॉक्सिन्स किडनी के अंदर ही रह जाते हैं या ब्लैडर के ही अंदर रह जाते हैं और फिर ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं, उस ट्रैक को, उस पाथ को डैमेज करते रहते हैं, जिसका नाम है यूटीआई या यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो यूरिनल पैसेज और मल विसर्जन अगर स्क्वाट पोजीशन में हो तो ये इन्फेक्शन होंगे ही नहीं। पुरुषों में होने वाली प्रोस्टेट की समस्या, जी हाँ, उसका एक मुख्य कारण है कि इंग्लिश शीट्स का इस्तेमाल करना या यूरिन को खड़े होकर पास करना। अगर स्क्वाट पोजीशन में यूरिन मेल्स पास करते हो तो उन्हें प्रोस्टेट की समस्या कभी नहीं होगी। दूसरा महावरदान, दोस्तों आज के समय में आप नोटिस कर रहे हैं कि हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को हार्ट डिजीज है। बताऊं क्यों? क्योंकि कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज कम है। ये कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज जब कम होती हैं तो 147% चांस बढ़ जाते हैं हार्ट डिजीज का। तो आप कहेंगे इसका क्या सोल्यूशन है? क्या इसका भी कोई इतना सरल सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल है, खड़े हो जाइए। जी हाँ, दिन का ज्यादातर समय हम लोग बैठकर कुर्सियों पर बिता रहे हैं। एक नया कल्चर आ रहा है, स्टैंडिंग डेस्क कल्चर। इसमें कंपनीज भी ऑफर कर रही हैं अपने एम्प्लॉयज को कि अगर आप खड़े होकर कुछ घंटे काम करना चाहते हैं तो आपको 2 ऑप्शंस दी जाएंगी, या तो आप चेयर पर बैठकर कीजिए या खड़े होकर काम कीजिए। आप कहेंगे कि खड़े होना क्यों जरूरी है? बिकॉज सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। जी हाँ, मैंने कहा था पिछले 10 साल की लेटेस्ट रिसर्च लेके आऊंगी। पिछले 5 साल में जितने भी कम उम्र के बच्चे
25 से लेकर 35 साल के जो बच्चे हैं उनकी दिनचर्या को जब नोटिस किया गया, जिनको हार्ट अटैक्स आए हैं, उम्र से पहले ही आ गए हैं, तो जब उन्हें नोटिस किया गया, उनका गहन उनकी दिनचर्या का अध्ययन किया गया, तो दोस्तों ये पाया गया कि वो ज्यादातर समय कुर्सियों पर बिताते हैं बैठकर या सोफे पर टेढ़े मेढ़े लेटकर। इससे क्या होता है, आपके हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। और क्या होता है, गलत खान पान है तो ऑलरेडी आर्टरीज में बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है, तो खड़े होना शुरू कीजिए। एक कहावत भी है ना, यूज इट अदरवाइज यू लूज इट। शरीर के जिस अंग का इस्तेमाल आप सबसे कम करते हैं, आपके दिमाग को लगता है कि इसकी जरूरत ही नहीं है शरीर को, और फिर वो धीरे 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 उसे कमजोर करके एक टाइम पे नकारा और निकम्मा भी साबित कर सकता है। क्या आप चाहते हैं आपके शरीर के किसी भी हिस्से के साथ ऐसा हो? तो आज से स्क्वेटिंग पोजीशन में बैठना शुरू कीजिए, कम से कम 20 मिनट, शुरुआत 2 मिनट से कीजिए, और खड़े होइए। कितना खड़े हुए? 3 से 4 घंटे। आपके जागृत दिन के जो 16 घंटे होते हैं उसमें कम से कम 3 से 4 घंटे आपके खड़े होकर जाने चाहिए। आप कहेंगे कि लगातार तो नहीं हुआ जाएगा, कोई बात नहीं, 1 घंटा बैठ जाइए, आधा घंटा फिर खड़े हो जाइए, फिर 1 घंटा बैठ जाइए, आधा घंटा फिर खड़े हो जाइए। 3 से 4 घंटे पे इसको लेकर आइए और 5 से 6 घंटे तक लेकर जाइए ना। स्वास्थ्य तो आपका ही है, लंबी उम्र रहेगी तो आप इस पृथ्वी की सेवा करेंगे, मानवता के लिए कुछ करेंगे। दोस्तों अगली चीज मैं जो बताने जा रही हूँ ना, आप कहेंगे ज्योति जी मॉडर्न लाइफस्टाइल ने तो सत्यानाश कर दिया है। जी हाँ, अगली जो चीज मैं कह रही हूँ उसे बहुत गौर से सुनिएगा। एक बुक है अर्थिंग, क्लिंटन ओवर की लिखी हुई ये बुक। इसमें ये बताया गया है कि आप जितने ज्यादा संपर्क में रहते हैं पृथ्वी के नंगे पैर, बिना चप्पलों के, बिना स्लीपर्स के, बिना शूज के, आप ज्यादा से ज्यादा समय जब पृथ्वी के संपर्क में होते हैं तो आपके शरीर में एक आश्चर्यजनक घटना होती है। और ये घटना क्या करती है? ये घटना हीलिंग करना शुरू कर देती है। आपके आसपास कोई भी बीमार है या आप भी किसी भी बीमारी का सामना कर रहे हैं, तो दोस्तों सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा नंगे पैर पृथ्वी के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में आइए। देखिए हीलिंग की स्पीड कितनी फास्ट हो जाएगी। आप कहेंगे नहीं बात मानी हमने, हमें नहीं समझ में आया, तो मैं समझाती हूँ। देखिए होता क्या है कि जब भी आप नॉर्मल जो हमारी एक्टिविटीज हैं जिसमें हमने शूज या स्लीपर्स डाले हुए होते हैं, तो हमारी बॉडी को नेगेटिव चार्ज आयंस की जरूरत होती है, क्योंकि हम एक लिविंग बैटरी हैं, एक इलेक्ट्रिक सिस्टम है पूरे का पूरा, एक इलेक्ट्रिक सर्किट हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है। तभी तो ईसीजी, एमआरआई जैसी रिपोर्ट्स के ऊपर काम कर पाते हैं डॉक्टर्स, समझ रहे हैं? तो वो जो इलेक्ट्रिक सर्किट है यूजुअली वो कौन से चार्ज कैरियर्स को लेता है? हमारी बॉडी में जब लगातार काम होता रहता है, किसका? डाइजेशन का, मेटाबॉलिज्म का, रेस्पिरेशन का, ये प्रक्रियाएं जब चलती रहती हैं तो हमारे शरीर में आयंस टूटते रहते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जब पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस टूटते हैं तो इसमें से इस नेगेटिव आयंस को तो हमारी बॉडी यूज कर लेती है इन प्रक्रियाओं में जो मैंने बताया, मेटाबॉलिज्म में, डाइजेशन में, ब्लड के सर्कुलेशन में, इन सारी प्रक्रियाओं में इस्तेमाल कर लेती है बॉडी। लेकिन ये जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, पता है ये किसके साथ डिपॉजिट हो जाते हैं? ये चार्ज कैरियर्स डिपॉजिट या पॉजिटिव आयंस जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं किन पर? आपकी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स, जिन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। जी हाँ, साइज इनका इतना छोटा होता है कि ये लेस देन माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल भी कहलाते हैं। अब ये जो फ्री रेडिकल्स हैं, क्योंकि अपने साथ चार्ज ले रहे हैं पॉजिटिव, ठीक है, और इनका नेचर कैसा है? टॉक्सिक। ये आपके ब्लड में घूमते रहते हैं, जब जो भी अंग जरा सा कमजोर होता है ये उसी अंग पर हमला कर देते हैं। दोस्तों इनसे बचने का सबसे सरल उपाय जो है वो है अर्थिंग कीजिए बॉडी की। उससे क्या होगा? जब भी आप नंगे पैर पृथ्वी पर चल रहे होंगे, खड़े होंगे, यानी आपके पैरों के तलवे पृथ्वी के जब संपर्क में आएंगे तो क्या होगा? पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स मतलब नेगेटिव चार्ज कैरियर्स का फ्लो शुरू हो जाएगा आपके शरीर के अंदर, आपके तलवे उन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। तभी तो कहा जाता है धरती माँ है, क्योंकि इसके पास देने के लिए हमारे लिए अनलिमिटेड है। तो ये नेगेटिव चार्ज कैरियर्स पृथ्वी से एब्जॉर्ब होके आपके ब्लड के अंदर आ जाते हैं। इनका चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और फ्री रेडिकल्स जो घूम रहे हैं या शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका चार्ज कैसा है? पॉजिटिव। जैसे ही ये दोनों टकराते हैं वैसे ही बॉडी में मीडियम कैसा बनता है? 0 वोल्ट, यानी न्यूट्रल। जैसे ही ये न्यूट्रल एटमॉस्फेयर बनता है आपकी बॉडी की हीलिंग शुरू हो जाती है। और दोस्तों क्या बेनिफिट होते हैं पृथ्वी पर नंगे पैर चलने के, पृथ्वी के साथ संपर्क में आने के? आपका ब्रेन
रिलैक्स होकर अल्फा स्टेट में चला जाता है। ये वही अल्फा स्टेट है जिसके शुरुआत होती है मेडिटेशन में। तो यानी आप पृथ्वी के संपर्क में बैठे हुए हैं और आपका ब्रेन क्या कर रहा है, मेडिटेशन के सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स लेना शुरू कर देता है और आपकी बॉडी को देना भी शुरू कर देता है। और क्या होता है, आपका जो स्लीप हार्मोन होता है मेलाटोनिन, मेलाटोनिन की मात्रा ब्रेन उचित मात्रा में बनाना शुरू कर देता है। यानी उसकी जो क्वांटिटी आपको कम मिल रही थी और अच्छी स्लीप नहीं आती है जिन लोगों को, उनको सजेस्ट कीजिए कि नंगे पैर सुबह आधा घंटा और शाम को आधा घंटा पृथ्वी पर चलिए। कोशिश कीजिए वहां पर मिट्टी हो, रोड या कंक्रीट ना हो, टाइल्स ना बिछी हो। दोस्तों ये 3 ही उपाय हैं, इन्हें करके तो देखिए। आप कहेंगे ज्योति जी बीमारियां तो क्रॉनिक स्टेज में पहुंच चुकी है, तो मैं आपको बताना चाहूंगी आपका ब्रेन एक स्टोर हाउस है। आपका ब्रेन जिसे हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, इसकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है दोस्तों। पूरे माहौल ने, पूरे मॉडर्न एटमॉस्फेयर ने इसकी प्रोग्रामिंग कर दी है। और वो प्रोग्रामिंग किस तरफ लेके जा रही है, रोज रोज की इरिटेशन की तरफ लेके जा रही है, स्लीपलेस नाइट्स की तरफ लेके जा रही है और चिड़चिड़े स्वभाव की तरफ लेके जा रही है, बहुत सारी बीमारियों को इनवाइट कर रही है। अगर आप भी बचना चाहते हैं अपने ब्रेन के विक्टिम बनने से, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रुप का लिंक दे रही हूँ। मेरी टीम इवॉल्व विद ज्योति ने एक जवाबदेही उठाई है बिना किसी के पूछे हुए। समाज के प्रति अपने कर्तव्य का एक हिस्सा आप लोगों के लिए हमने समर्पित किया है। इस ग्रुप में हम आप लोगों को समय समय पर फ्री वर्कशॉप्स देते हैं, अवेयरनेस सेशंस देते हैं और गेस्ट को बुलाते हैं हु आर रिन्यून एंड हु हैव वर्कड अ लॉट फॉर द सोसाइटी। वो इन ग्रुप्स के माध्यम से आपसे बातचीत करते हैं, आपके सवालों के जवाब देते हैं और आप मेरे भी संपर्क में आ जाते हैं। जीवन में जहां कहीं उलझ गए हैं, हम अवेलेबल हैं आपकी सेवा में। तो दोस्तों अपना और इस समाज का फायदा कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके कमेंट ही तो हमें बताते हैं आपकी इन्वॉल्वमेंट के बारे में। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।